Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो भारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड यदि कोई शब्द है तो वो है योगा। भगवद गीता के हर एक अध्याय को आवाज थोड़ी कम करना। भगवद गीता के हर एक अध्याय को, हाँ बेटा है, योग कहाँ है? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो 18 योग ये हो गए। उसके बाद है पतंजलि का योग है, कुंडलिनी का योग है। इतने योग हो गए कि हम कंफ्यूज हो गए। तो जो योग हम करते हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि हमको मार्केटिंग करनी है ना, तो हम अपना मार्केटिंग करेंगे, आपका थोड़ी करेंगे। हाँ, ये विक्षेप योग है। विक्षेप योगो नाम। अच्छा, वो कुछ काम कर रहे हैं। तो हम है कन्हैया लाल के चाहते भगत। कन्हैया लाल आपको पता है ना, जिसको आप भले कहो भगवान श्री कृष्ण वगैरह वगैरह, हमारे लिए वो कन्हैया लाल है। तो उनसे हमारा नाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, योग किसको कहते हैं? हम सबकी तो मान लेते हैं, एक आध बार कन्हैया की बात सुनो। बाकी कोई भी आप व्यक्तित्व ले लो, पतंजलि महर्षि का व्यक्तित्व हंसता खेलता देखा है किसी ने? देखो, कुंडलिनी योग का व्यक्तित्व हंसता खेलता देखा है? हमारे कन्हैया लाल हंसते खेलते रहे। कारण क्या? वो उनका योग है। तो 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा बताई। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम
योग संनिधम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। तो भगवान श्री कृष्ण के शब्द है। तम विद्यात, उसको जानो, तम विद्यात दुख संयोग। जीवन में जब दुख आते हैं, दुख संयोग, वियोगम, दुखी होने से इनकार कर दो। तो दुख तो आते ही है ना जीवन में, पति के कारण, सास के कारण, बहू के कारण, गुरु के कारण। देखो, तो जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं। आप ये जो शरीर ट्विष्टासन करते हो, मुझे महात्मा जी ने बताया, मैंने एक भी योगा आज तक नहीं किया। ये तो पूरा उसी में लगा रहता है आदमी। जहाँ भी जाएंगे वो उनका जो योगा मैट्रेस होता है ना, लटका करके, जैसे AK-47 थे। इनको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारा महामंत्र है, क्या फर्क पड़ता है। हम सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या, मुझे ये बताओ, एक आपको कहानी से पूछते हैं, छोटी सी कहानी। एक बार हम जा रहे थे दिल्ली से बम्बई, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम जवान थे, हैंडसम थे। जोक नहीं है, रियली, हम रियली हैंडसम थे। और उस समय ये जो राजधानी एक्सप्रेस नई नई शुरू हुई थी और उसमें AC कोच लगते थे। तो उसमें हमको सीट मिली, तो बीच की सीट मिली, इधर एक मोटू और इधर एक लड़की, और बीच में जवान बाबा जी, न्यूज़पेपर के लिए अच्छी न्यूज़। तो हम बिल्कुल वहाँ एकदम ऐसे सुकड़ के बैठ गए कि ये हमको ढकेल रहा था। ओवरफ्लोइंग पर्सनैलिटी, ही वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ द चेयर। और इधर में आग बबूला, तो मैं अंदर में बैठा रहा। और फिर जब 4 से 8 घंटे हो गए, फिर हम बाथरूम जाके आए। उसके पश्चात फिर हमने कहा कि एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो आउट। तो मैंने जब अंग्रेजी में बोला तो उसको लगा, अरे ये पढ़ा लिखा लगता है। तो फिर उसने मुझे पूछा, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने कहा, आई डोंट गो एनीवेयर बाय द वे, आई गो द राइट वे। फिर जैसे आप हंसे वैसे वो भी फिर ऐसे मुस्कुराई। ये योग है। देखो, नहीं तो हमारे जैसे बाबा जी जितने गंभीर होते हैं, उतना कोई नहीं होता गंभीर। जैसे मानो अब उनको सूली पर चढ़ाने वाले, क्या हो गया, रियलाइज हो गए, अरे राम, भगवान ने मनुष्य को केवल हंसने के लिए बनाया है। देखो, कभी देखा क्या आपने, ये छोड़ दो, डिज्नीलैंड की मूवीज, डिज्नीलैंड मूवीज में होता है ना, इधर से एक बफेलो आ रही है, उधर से एक बफेला आ रहा है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वहां संभव है, एक्चुअल में संभव है, मनुष्य ही स्माइल कर सकता है। तो वो जब स्माइल की तो फिर हमको भी फॉर्मेलिटी में कुछ पूछना पड़ा कि आप बम्बई जाकर के क्या मिलना है आपको। बोले, मेरे लाइफ का ड्रीम है एक समुद्र के किनारे सुंदर सा मकान हो और एक अच्छा, इंटेलिजेंट, समझदार, अमीर पति हो। हमने कहा, ये कल्पना है, जो समझदार होगा वो अमीर नहीं होगा और जो अमीर होगा वो समझदार नहीं होगा।
और फिर बढ़िया कार हो और दो प्यारे प्यारे बच्चे हो। हमें कहा दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। फिर मैंने पूछा, अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम वहां जाने के बाद खुश होना चाहती हो कि यही खुश होना चाहती हो? क्या ये सब मिलने के बाद खुश होना चाहती हो कि इस स्थिति में खुश होना चाहती हो? देखो, हम सब लोग क्या करते हैं, वी आर पोस्टपोनिंग अवर हैप्पीनेस इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, एंड फ्यूचर नेवर कम्स। हमारे कन्हैया लाल का योग ये है, wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. When you are 100%, then only you are happy. अभी हमारी स्थिति क्या है? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक वहां गिरा, एक वहां गिरा। ये टूटे हुए दिल के लोग कैसे खुश रह सकते हैं? देखो, तो क्या करें? भगवान कृष्ण का योग का प्रयोग करो। तम विद्या दुख संयोग। हमारे जीवन में दुख हमेशा आएंगे। फ्री डाउनलोड। देखो, दुख हमेशा आएंगे, तो आपको योगा प्रैक्टिस करने का मौका हमेशा मिलेगा, बिना मैट्रेस के। ऐसा होगा क्या कि किसी के साथ झगड़ा हो गया, दुख हो गया, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बी मिजरेबल, बट नो मैट्रेस। देखो संतो, मुझे मालूम है ये सभी योगी मुझे मारेंगे बाद में, बट हू केयर्स। देखो संतो, जीवन में दुख के प्रसंग हमेशा आएंगे, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम विद्या दुख संयोग वियोगम, करने की आवश्यकता किसकी है? दुख आने के बाद दुखी होना या दुखी नहीं होना, यह अपना चॉइस होता है। तो आप सभी लोग देश विदेश में घूमे हो, जब किसी भी देश में जाते हैं तो विशेष करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दो देशों में अभी भी चल रहा है, बाकी देशों से निकल गया, तो इमिग्रेशन का एक फॉर्म देते हैं, उस पर दुनिया भर के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न ये है कि क्या तुम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नमूना देना। विराज, विराज। सफेद कपड़े वाले हट जाओ, कलर्ड को बैठने दो। हाँ, दिस इज कलर योगा। हो गए सब शांत? अच्छी बात। तो वहाँ फॉर्म में लिखते हैं और आपको ऑप्शन है उत्तर देने का, यस एंड नो। आर यू ए मेंबर ऑफ एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? यस, नो। आर यू कैरिंग डेडली वेपन्स ऑन योर पर्सन? यस, नो। आपको चॉइस दिया है ना, यू टिक मार्क नो। नोबडी विल कंपेल यू टू बी मिजरेबल। जब हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने हम सबको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया है। आपको पता नहीं, मुझे पता है। वो फॉर्म है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य। आप इस दुखमय अनित्य दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो। और एक प्रश्न पूछा, क्या आप दुखी होना चाहते हो? आपको चॉइस दिया है, आपने टिक मार कर दिया फॉर्मेलिटी में, यस भगवता थास्तु। संतो, दुख का कारण
हम अन्य को बता सकते हैं। देखो, क्यों घबरा गए ये लोग? घबराने की कोई बात नहीं, उधर दो जगह है। चलो, अच्छी बात। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग से। अच्छा, तो हमको ये चॉइस दिया है क्या? दुख का कारण अन्य है। समझो मैं पत्नी हूं, तो मेरे दुख का कारण पति। सिंपल गणित है। यदि मैं सास हूं, तो दुख का कारण बहू। देखो, यदि मैं मां हूं, तो दुख का कारण बच्चे। देखो, अब दुख का कारण अन्य हो सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी अपने चॉइस से दुखी होते हैं। इफ यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, मेक द मिजरीज मिजरेबल। ये योग है। संविद्यात दुख संयोग वियोगम, योग संनितम, इसको योग कहते हैं। देखो, ट्विस्टिंग द बॉडी से कुछ नहीं होता। पतंजलि महर्षि ने टोटल कितने सूत्र है? 192, 95। 195 सूत्रों में आसन के लिए कितने सूत्र है? 2 है। पहला सूत्र क्या है? स्थिर सुखम आसनम। दूसरा सूत्र क्या है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। 2 बताया ना। यम नियम के लिए कितने सूत्र है? अनेक है। यम क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5। और यम नियम के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, 10 हो गए। जिस पर इतना महत्व दिया है पतंजलि महर्षि ने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 सूत्र वाला इंपॉर्टेंट है। थिंक। अच्छा, यह जो बताया है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर, यह किसका एडजेक्टिव है? स्थिर सुखम कि स्थिर आसनम? स्थिर माने एडजेक्टिव, ये सुख का एडजेक्टिव है, आसन का नहीं है। स्थिर सुखम माने यू आर हैप्पीली स्टेडी एंड स्टेडीली हैप्पी, उसको कहते हैं आसन। ध्यान से सुनना। नहीं तो हम बैठ लेते हैं उल्टा सीधा कर करके इस प्रकार से, और फिर अरे यार खुलता ही नहीं, खुल गया। और उसके बाद उठने के लिए एकदम कोई बुलडोजर लाना पड़ता है। हाँ, उठ गए। अपने आप को परेशान मत करो। स्थिर सुखम आसन माने वी शुड बी हैप्पीली स्टेडी एंड स्टेडीली हैप्पी। फिर आपने योगा किया है जीवन में। ये भिन्न भिन्न जो आसन करते हैं, कितनी बार करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो 15 मिनट योगा, फिर होल डे भोगा। We have to live 24/7। देखो महाराज, यदि पतंजलि महर्षि को ये 64 आसनों को बताना होता, तो वो विस्तार करते ना उसका। उन्होंने तो विस्तार नहीं किया।
उन्होंने टेक्निक बताई है स्थिर सुखम की। हम हमेशा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वो आसन है, वो योगा है। देखो उनकी टेक्निक क्या है, भगवान पतंजलि महर्षि की टेक्निक है प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न शैथिल्य माने जहां प्रयत्न की कमी हो। अब उदाहरण से समझ लो, जो ऊंचे सुनते हैं, मालूम है ना ऊंचा सुनना माने क्या, माने जो कम सुनते हैं। जो व्यक्ति कम सुनता है उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए, और जहां प्रयत्न है वहां आदमी थक जाता है, और थकने के कारण सत्संग में भी खर्र खर्र शुरू हो गया। क्यों सब सत्संग में लोग क्यों सोते हैं, क्योंकि ऊंचे सुनते हैं, सुनने को ठीक आता नहीं, तो व्हाई वेस्ट द टाइम, गो टू स्लीप। कारण क्या है, जहां प्रयत्न है वहां थकावट है, जहां प्रयत्न है वहां मय है, जहां मय है वहां दुख है। जीवन में सहजता होनी चाहिए। ओ, जैसे हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, कभी मन में ये विचार आया क्या कि मैं सांस ले रहा हूं या ले रही हूं? कभी नहीं आता, क्योंकि वी आर हेल्दी। समझो किसी को अस्थमा हो गया, तो ओ, प्रयत्न हो गया ना। क्यों? कि यू आर नॉट नॉर्मल। देखो जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां हम एबनॉर्मल हैं, जहां जहां प्रयत्न नहीं है वहां हम नॉर्मल है। जैसे हम यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के आए, तो चढ़ते समय ये घुटना दुख रहा, ये घुटना दुख रहा, क्यों? कि नॉर्मल नहीं है। और आप लोग यहाँ दौड़ के ऊपर आते हो क्योंकि आप नॉर्मल हो। देखो प्रयत्न शैथिल्य, जितने प्रयत्न कम हो गए उतने हम नॉर्मल हैं, और जितने नॉर्मल कब हो गए, अब ध्यान से सुनना, हम नॉर्मल कब हो सकते हैं, माने प्रयत्न कम कब होगा, अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत माने परमात्मा, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम स्थिर सुखम आसनम भवति। इसको ऐसा पढ़ के देखो, यदि हम प्रभु पे 100% समर्पित रहे, जो थारी राय सो भारी राय, रिलैक्स। देखो एक श्लोक आता है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमाधमा। सबसे उच्च स्थिति है सहजावस्था। सहजावस्था माने कोई प्रयत्न ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल है। देखो, और जब नॉर्मल होगे तो प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम दुख की पैदाइश नहीं है। उपनिषद में आता है आनंदादेव सर्व खलवानी भूतानि जायन्ते। ठीक? सभी के सभी दुनिया भगवान के आनंद से प्रकट हुई है। यदि हम आनंद की उत्पत्ति है तो दुख कहां से आया? दुख आने का एक ही कारण है कि हम अपने आप को जगत में को सिद्ध करना चाहते हैं। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, जस्ट बी। योग का तात्पर्य हम परमात्मा के साथ
24 घंटे लगे हुए। परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो यदि परमात्मा आनंद स्वरूप है तो हम यदि उनके साथ जुड़े हैं तो दुख कभी नहीं होगा। दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं होगे। देखो संतो, उसको कहते हैं योग भगवद गीता के अनुसार। इसीलिए स्थिर सुखम आसनम, सबसे बड़ा योग क्या हो गया? हमारा महामंत्र, मौज में रहो, बी हैप्पी। ये सबसे बड़ा योग है। मौज में रहो कहा है, करो नहीं कहा, मौज करो। नो 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 नो, करो मत, मौज में रहो। मौज में रहना माने जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है। दुख को दुखी करो। ये जो दुखी है ना वो लोग जा रहे हैं। इसीलिए संतो, अब मेरे तरफ देखो यार, उधर क्या देखना है? तुम लोग उधर देखते हो ना तो मुझे जलन होती है कि हाँ, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, ठीक है, लेकिन इतना खराब भी तो नहीं हूं। एक बार हम किसी अ, बड़े प्रसंग में गए थे। बम्बई की बात है, शायद संन्यास आश्रम होगा, मुझे याद नहीं। बहुत पुरानी बात है, 40-50 साल पहले। उस समय हम जवान थे। तो ऐसा बड़ा स्टेज था और उस पर महात्माओं को लाइन से बैठा दिया और सामने सुनने वाले चेयर पर्सन थे, चेयर में बैठे हुए थे और चेयर तुम सुनो, मैं सो रही हूँ, इस तरह। अच्छा, फिर पहले महात्मा बोले भगवद गीता पर। भगवद गीता में बताया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो होता। और ऐसा करते करते हर एक को 5-5, 10-10 मिनट दिए थे। बुलवाना था बाबा जीओ को, तो बुलवा रहे थे। और हमको जब बोला तो हमने अपना हंसते खेलते बोल दिया। वो होने के बाद वहाँ, उस समय तो हम जवान थे ना, वहाँ समय एक वयस्क महात्मा थे। उन्होंने हमको कहा, देखो महात्मा जी, अभी तो आप बच्चे हो। हमने कहा क्या करो, लेट पैदा हो गया और मेरे हाथ में तो है नहीं, बच्चा हूँ, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। बोले नहीं, आप अपने शास्त्रों के बारे में, गीता जी के बारे में इतना हल्का फुल्का बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा महाराज क्षमस्व, अब मैं इतना गंभीर बोलूंगा कि कोई गीता सुनने को आएगा ही नहीं। तो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे वृंदावन के, उन्होंने हमको बताया बोले 2 प्रकार के लोग होते हैं जो सत्संग करते हैं। एक वो होते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि सुनने वाला सोचता है अरे यार ये अपने बस की बात नहीं है, ठीक है, मत्था टेको निकल जाओ। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो ऐसा बताते हैं, अरे इतना सिंपल है, ये तो मैं कर सकता हूं, कितनी बड़ी बात है। यदि हम गंभीर होके बोलेंगे तो पहले ही तो लोग अपने घरों में, संसार में फ्रस्ट्रेटेड है, यहां आकर वही करना है। देखो, तो हमने कहा कि महाराज क्षमा करना, अब हम नहीं बोलेंगे ऐसा। वो हो गया। फिर एक कमंडलू था वहाँ हमारे साथ। उस कमंडलू ने पूछा, स्वामी जी
आपने ऐसा क्यों नहीं बताया उनको? अरे देखो वो बड़े हैं, बड़ों को हमेशा आदर देना चाहिए, बड़ों के मुंह नहीं लगना। वो जो भी कहते हैं बिना सुने हाँ कह दो, 2 मिनट में भूल जाएंगे वो और झंझट खत्म। बड़ों के कभी मुंह नहीं लगना चाहिए, सिद्धांत है। तो बोले मुझे बताओ, आप इतना लाइटली क्यों बताते हैं गीता, उपनिषद, योगा, सब कुछ? हमने कहा तुमने गीता सुनी है? केवल हाँ सुनी है। उसमें संजय स्पष्ट कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, ऐसे रोते हुए अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन्निव भारत, हंसते हंसते पूरी भगवत गीता बताई। ओरिजिनल गीता यदि हंसते हंसते बताई है तो हम मुंह में ऐसे एक मुट्ठी भर खटमल खा लो तो चेहरा कैसा होगा? देखो, क्या हमको संसार में दुख कम है? सत्संग में आके भी दुखी हो जाए? देखो संतो, हमारे जीवन का एक ही प्रयोजन है। जैसे ये माइक का क्या प्रयोजन है? उसका कोई प्रयोजन नहीं। जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसका प्रयोजन है। फिर ये इस्तेमाल करने वाला डिस्को हो या डिस्कोर्स हो, डजेंट मैटर, इट इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट। इसको माइक कहते हैं ना। हम भी माया के कार्य है, हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन उसका है। और वो जब हमको पकड़ेगा अपने हाथ में, तब हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होगी। काया वाचा मनसा। देखो, हमको कुछ नहीं करना। फिर योगा क्या है? उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही हमारे दुश्मन हैं और हम ही हमारे मित्र हैं। कब? यहां आत्मा शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। जब हमारा मन हम पर रूल करता है तब वो मन हमारा दुश्मन है, और जब हमारा मन हमारे कहने के अनुसार चलता है तब वो हमारा दोस्त है। तो हम अपने मन के अनुसार चलते हैं कि मन हमारे अनुसार चलता है? देखो, और इसीलिए अष्टांग योग में जो 8 बात है वो अंग है ना। जैसे हाथ पैर मेरे अंग है, मैं नहीं हूं, मैं तो मूल देह हूं। किसी के हाथ कट जाए, पैर कट जाए, फिर भी जिंदा रहता है। तो ये हाथ पैर मेरे अंग है, मैं अलग हूं। इसी प्रकार से अष्टांग ये 8 अंग है योग के। फिर योग क्या है? देखो, बिल्कुल पहले पहले ही आ जाता है योग चित्तवृत्ति निरोध। उसके बाद क्या आता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये 2 सूत्र जो है ये साथ साथ पढ़ने पड़ते हैं। जब तदा शब्द आता है तो उसके पहले यदा आना आवश्यक है। जैसे भगवद गीता में ही आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यम। यदा तदा, जब तब। जब कहते हैं कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, इसका मतलब क्या है? पहले सूत्र में आपको यदा लगाना आवश्यक है। केवल चित्त वृत्ति निरोध, केवल इसी को योगा कहेंगे तो हमने पतंजलि महर्षि को परेशान कर दिया है। देखो, आंखें देखने के लिए दी है। हम समझो गए डॉक्टर के पास और कहते हैं डॉक्टर साहब, हाँ, मैं जब आंखें खोलता हूं तो मुझे सब दिखता है। तो यहां काहे को आए? आंखें दिखाने के लिए। फिर ईएनटी के पास चले गए, उनको कहा हमारे कान खुले होते, हम सब सुनते हैं। तो अच्छी बात है, जाओ। अब मुझे बताओ,
कान सुनने के लिए दिए हैं, आंखें देखने के लिए दी है, मन किस लिए दिया है? विचार करने के लिए ना। देखो, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा योगा करता हूं कि आंखें खुली है लेकिन मैं कुछ देखना नहीं चाहता हूं, तो अंधकार में बैठोगे। मन में विचार वृत्ति आना ये समस्या नहीं है। विचार वृत्तियां कहाँ आएगी? नाक में आएगी क्या? खर करके निकाल दिया। मन विचार करने के लिए ही दिया है। इस चक्कर में मत पड़ना, चित्तवृत्ति निरोधा। इसी को लेकर के लोग दारू दवाई कर लेते हैं, फिर उनकी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी होती है। क्या हो गया? अब एकदम शांभवी मुद्रा। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। चित्तवृत्ति निरोधा। पूछ लीजिए किसी भी योगी को, 100% चित्तवृत्ति निरोध होता है क्या? पतंजलि निद्रा को भी कहते हैं वृत्ति। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा होता है ना। तो चित्तवृत्ति का निरोध संभव ही नहीं है। फिर कहते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यदि आपका मन अपने स्वरूप में घुल जाता है, तब जाकर के आपने योग को सिद्ध कर लिया है। और इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि मन में बहुत विचार आते हैं, आने दो। क्या हम ऐसी जबरदस्ती कर सकते? मेरे घर के सामने जो रोड है उस पर एक भी गुंडा नहीं आवे, केवल साधु संत ही चले। फिर इसके लिए मैं हाथ में डंडा लेकर के खड़ा रहता हूं। यदि कोई गुंडा आएगा तो पीटूंगा। लोग आपको ही गुंडा कहेंगे क्योंकि हाथ पे डंडा है। देखो, इस गलत फहमी में मत रहना। तो फिर जब हम ये 8 अंग है इसको ठीक से समझते हैं, क्या समझते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें जो पहले 4 है, कौन से पहले 4? यम नियम आसन प्राणायाम। ये 4 इसको कहते हैं बहिरंग साधना। इस बहिरंग साधना में पहले है यम साधना। यम किसको कहते हैं? अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। माने हम जगत के साथ ऐसा रहे कि हम जगत के लिए समस्या न बने और जगत को समस्या के रूप में स्वीकार न करें। ये है यम साधना। लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल अपना महामंत्र है। दुनिया जैसी है बढ़िया है, तब हम यम साधना कर रहे हैं। फिर दूसरी समस्या होती है, हम अपने लिए समस्या है। देखो, कोई नहीं होता फिर भी हम बड़े डिस्टर्ब रहते। कारण क्या है? हमारी यम साधना नहीं हुई। तो यम साधना क्या है? शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। हम अपने लिए समस्या न बने। और आप देखेंगे हम सभी के सभी स्वयं के लिए सबसे ज्यादा समस्या है। अपने आप से हम डरते हैं, भागते हैं। 24 घंटे व्हाट्सएप, अपने से दूर भाग रहे हैं। देखो, तो ये 2 बातें हो गई। फिर तीसरी आसन, हमेशा प्रसन्न रहो। चौथी प्राणायाम, अपने जीवन के क्रियाकलापों में थोड़ा नियंत्रण रखना है। प्राण शक्ति को कंट्रोलित रखना है। हमेशा किसी किसी ने शांत रहो, शांत रहो, डोंट रिएक्ट। ये 4 बातें होने के बाद 5वीं ये बहिरंग साधना होगी। फिर 5वीं बात है कि दुनिया हमारे अंदर प्रवेश करती है हमारी इंद्रियों के माध्यम से। तो प्रत्याहार हो गया। अब हमारे इंद्रिय जो है, हमारा मन जो है, बिना प्रयत्न के बाहर भटकना बंद करता है।
ये हमारा स्वातंत्र्य होना चाहिए कि हम इंद्रियों के गुलाम नहीं। तब हमने प्रत्याहार किया है। आहार माने खाना, प्रत्याहार माने नहीं खाना। देखो, जैसे हम लोग खाने के लिए बैठते हैं ना, तो बढ़िया खाना है, हाँ नहीं स्वामी जी और ले लो, एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए लेकिन आप कहते ही है तो ठीक है, 6 थेपले दे दो। अरे राम राम राम। देखो, अपने आप में कंट्रोल होना आवश्यक है। तो जब प्रत्याहार हो जाएगा तो दुनिया हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अब आते हैं अंतरंग साधना पर। अंतरंग साधना होती है मन को लेकर के। हम नॉर्मली कंप्लेन करते हैं, हाँ जी मन बहुत डिस्टर्ब रहता है। फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज द डिस्टर्ब माइंड। डिस्टर्ब मन किसको कहते हैं? विचार आते हैं, ये डिस्टर्ब मन नहीं। हमारा मन 3 चीजों में भटकता है, देश में, काल में और वस्तु में। हम बैठे यहाँ हैं और हमारा मन घर गया, पता नहीं ये स्वामी जी का लेक्चर कब खत्म होगा, घर में वहाँ कोई लोग आने वाले हैं, मैंने इनको कहा तो था कि ये सब सब्जी वब्जी बना के रखना, मैं आके खाऊंगी, लेकिन करते तो कुछ है ही नहीं। बैठे यहाँ है, मन चला गया कई स्थान पर। फिर काल में हमारा मन भटकता है। पिछली बार वो स्वामी जी आए थे, उन्होंने दूसरा बताया था, ये स्वामी जी बता रहे दूसरा। देश काल वस्तु। तो मन का डिस्टर्ब होना माने हमारा मन देशतः, कालतः और वस्तुतः इधर उधर भटकता है। इसीलिए पतंजलि महर्षि ने 3 बातें बताई। जब मन का नियंत्रण देश के दृष्टि से होता है तब उसको धारणा कहते हैं। धारणा के द्वारा हम अपने मन को एक स्थान पर बांध देते हैं। बाहर मत बांधो। अपना जो आध्यात्मिक हृदय है, स्टर्नम जिसको कहते हैं, फिक्स योर माइंड देयर। अब वो देश में नहीं भटकेगा। फिर वस्तु, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ। मन अनेक वस्तुओं में भटकता है, एक वस्तु को पकड़ो। वस्तु प्रधान होता है ध्यान। तो अपने हृदय में मन को पकड़ लिया, फिर उसी मन को उसी स्थान पर एक वस्तु दे दो, भगवान श्री कृष्ण। अब ये 2 दिशा में मन भटकेगा नहीं। अब तीसरी बात, देश और वस्तु, देश और वस्तु हो गए। अब तीसरी, अपने मन को एक ही देश में, एक ही वस्तु के साथ लंबे समय तक रखना, उसको कहते समाधि। तो कालतः धारणा, वस्तुतः ध्यान और कालतः समाधि, 3 बातें हो गई। फिर भगवान रमण पतंजलि महर्षि कहते त्रयम एकत्र संयमः। जब हमारा मन देश, काल और वस्तु इन तीनों में भटकना बंद कर देता है हमारे चॉइस से, तब हमारा मन संयमित हो गया है। अब ध्यान से सुनना। पहले हम बहुत खाते थे, अभी भी खाते हैं, और 8 चपाती खाते थे कम से कम। अष्टांग योग है ना, 8 चपाती खाते थे। एक दिन मैंने चिंतन किया, जरा स्मार्ट बनना चाहता था, 8 चपाती रख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8वीं चपाती मैं जब खाऊंगा तो पेट भर जाता है, तो ऐसा क्यों ना करे, मैं पहले ही 8वीं चपाती खा जाऊं। तो जैसे ये बेवकूफ़ी है, उसी प्रकार से हम यम साधना नहीं करेंगे, नियम नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे और प्राणायाम नहीं करेंगे, प्रत्याहार नहीं, धारणा नहीं, ध्यान नहीं, पहली 7 चपाती तो खाई नहीं।
और फिर कल्पना करते 8वीं चपाती खाने से पेट भरेगा, संभव है? देखो संतो, इसीलिए उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने मन की गुलामी को छोड़ो। हम अपने मन के गुलाम हो चुके हैं। तो अपना प्रयत्न कितना भी करो वो पर्याप्त तो नहीं होगा, हमको किसी की मदद लेनी पड़ती है। उसके लिए 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरितया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी माया बहुत कठिन है, उसको पार करके जाना। फिर क्या? माम एव ये प्रपद्यन्ते, अपनी योग साधना के साथ भगवान का स्मरण और चिंतन अखंड बना रहे। हम इतने शुद्ध पवित्र हो जाए, त्रयम एकत्र संयमः, अब हमारा मन हमारे लिए समस्या नहीं है। ऐसा जब अंतःकरण हो जाता है तब अगेन भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन आता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ये जो संयमी शब्द है भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में, ये शब्द पतंजलि योग शास्त्र से आया है। त्रयम एकत्र संयमः, जिसका मन देश काल वस्तु इनमें नहीं भटकता, ऐसा जिसका मन है उसका दर्शन क्या होगा? वो क्या देखता है? देखो, एक माँ जब किसी बच्चे को देखेगी तो वो क्या देखेगी? उसको अपने बच्चे की याद आएगी ना। अब जिसका मन संयमित है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण है, उस संत महात्मा का क्या दर्शन होता है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम संयमी जागृति, यह परमात्म तत्व जो जगत में ठोस ठोस भरा हुआ है, उसके प्रति यह पश्यतः मुने, यह जो जागृत पुरुष है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए चारों तरफ उसी परमात्मा का दर्शन हो रहा है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। फिर दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। देखो, केवल प्रभु का ही स्मरण चलता रहे। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। और ये द्वैत के दुर्गंधि में जो फंसे हुए हैं, वो इस साधु संत को दर्शन नहीं होता। देखो, हम लोग यहाँ संतराम जी के छत्र छाया में है, क्या उनके समय ऐसा था क्या कि एक दिन के 40 घंटे होते थे? कभी ऐसा था कि उनके समय में एक महीने में 60 दिन होते थे? नहीं, सेम टाइम स्केल, वही समस्या, सब कुछ वही है। उनमें और हम में यही फर्क है कि उन्होंने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया था। देहाभिमाने गलिते, अब हम सब बड़ी करके नहीं जी रहे हैं, देहात्म भाव समाप्त हो गया और विज्ञाते परमात्मनि, केवल प्रभु का ही दर्शन हो रहा है। देखो संतो, इस प्रकार से धीरे धीरे हम जगत में रहते समय एक सिद्धांत को पकड़ ले कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। भगवान कहीं से आते नहीं, कहीं जाते नहीं। आकाश कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं, सब कुछ आकाश में ही है। इसी प्रकार से सब कुछ परमात्मा में ही है, बाहर कुछ नहीं परमात्मा के। ये आकाश भी परमात्मा में है। इसीलिए जो मंत्र आते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में, अर्जुन नमस्कार करता है भगवान को, आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, दाहिने से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार। तो क्या वो मक्खी की इधर घूम रहा था कि चारों तरफ से नमस्कार, एक मिनट नमस्कार? नहीं। यदि मैं कहूँ मेरे
आगे भी आकाश है, मेरे पीछे भी आकाश है, मेरे दाहिने भी आकाश है, मेरे बाएं भी आकाश है, मेरे ऊपर भी आकाश है, मेरे नीचे भी आकाश है। इसका अर्थ क्या है? मैं आकाश में हूं ना। हम सभी परमात्मा में हैं। उनको भूल गए। तो योग क्या हो गया? यही हो गया कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो, और उसके लिए हम इतने लायक बने कि वो हमको चूज करें। कबीर जी महाराज के लिखान में आता है कि भगवान कबीर कबीर कह के मेरे पीछे दौड़ रहा है। देखो, जैसे हम यहाँ आए, हमारी पहचान निर्गुण दास जी से, महाराज जी से, बाकी किसी से पहचान नहीं। तो हमको यहाँ आश्रम में जो भी चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? उनके पास जाएंगे, क्योंकि मालूम है कि वो योग्य व्यक्ति है। इसी प्रकार से परमात्मा भी ढूंढ रहे हैं, कोई है क्या लायक जिसके माध्यम से मैं अपना काम कर सकूं। तो योग क्या हो गया? हम इतने लायक बने कि भगवान हमको चूज करे, हम उसके पीछे ना दौड़े, वो हमारी पीछे आ जाए। तब जा करके योगाभ्यास पूरा हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।